तो असल में हजरत मौलाना जाहिदुल इस्लाम साहब रामपुरी का होगा, बेहतरीन खिताब होता है इनका। आप ये पर्चा देख रहे हैं, अभी उलमा को हजरत कारी अली मोहम्मद साहब किबला ने अभी पकड़ाया है। मेरे नौजवान साथी इस पर गौर फरमाएं। मैं बस 5 मिनट में अपनी इस पर्चे के हवाले से कुछ एक पैगाम हुजूर नादिर शाह सरकार के आस्थाने से देना चाहता हूं। बुजुर्ग सुने, नौजवान सुने। तकरीर होनी थी, हो गई। तकरीर अब मेरे बाद में हजरत की होगी। आप सुने ये पर्चे के अंदर पता है क्या लिखा है और ये किसने दिया है। अफसोस की बात है, कारी मुराद साहब तशरीफ फरमा है। आप सुने, इसके अंदर किसी हमारे भाई ने, सिख भाई ने जो है अपना दर्द, दिल का दर्द निचोड़ कर इसके अंदर रखा है। शायद वो नवा का ही है। इस पर्चे के अंदर पता है क्या लिखा है? नौजवानों सुनना चाहते हो? खाली सुनना ही चाहते हो या जो सुनाऊंगा उस पर अमल भी करना चाहते हो? जज़ाकल्लाह, मेरा वक्त हो रहा है। अच्छा, ये जो बयान करूं मैं अपने अल्फाज में, है तो बहुत बड़ा, मैं अपने अल्फाज में बयान करूं उससे पहले आप हजरात मुझे यकीन दिलाना चाहते हैं कि हजरत जो बयान होगा और जो हमारे सरदार भाई ने, सिख भाई ने जो इसके अंदर लिखा है उस पर हम अमल करेंगे। खासकर नवा गांव के लोग, नवा के लिए मैसेज है और ये नवा के लिए इन्होंने लिखा है। और मेरा क्योंकि पूरे जिले से कांटेक्ट है तो मैं जिले के तमाम लोगों से मुखातब हूं। इसके अंदर हमारे सरदार सिख भाई ने जो है अपना दर्द बयान किया, का हुजूर इसके अंदर नवा गांव के अंदर 6000 लोगों की बस्ती है। 6000 लोगों की बस्ती है, उसमें से अक्सर नौजवान नशे के आदी हैं। और सिर्फ अब मैं अपने हवाले से कहना चाहता हूं, सिर्फ नवे के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे जिले के अंदर नौजवान तबका इसका शिकार है। पूरा नौजवान तबका। याद रखें, वो नौजवान जो हजरत बिलाल की तरह हुजूर के इश्क का जाम पीते थे, उनके हाथों में अब चिट्टा आ गया, उनके हाथों में जाम आ गया, उनके हाथों में अब जो है गोलियां और ड्रग्स आ गए। वो नौजवान, अल्लाह अकबर। और जुल्म वाला जुल्म तो यह है कि इसी कौम के कुछ नादान लोग इसका कारोबार भी कर रहे हैं, इसका कारोबार भी कर रहे हैं। मेरा पैगाम सुने उलमा, मैं ज्यादा तो तकरीर में नहीं टाइम लूंगा, बस ये पैगाम ही सुनाना चाहता हूं। याद रखो ए नौजवान साथियों, केजीएन ट्रस्ट सदका ग्रुप हनुमानगढ़ के मैंने ग्रुप बना रखा है। इसके अंदर बेहतरीन काम हो रहा है। गरीब के घर में ये नौजवान जाते हैं, उनके घरों में राशन पहुंचाते हैं, उनकी जरूरतें पूरी करते हैं। आप लोग इनसे जुड़े। मैं आप लोगों से, मैं वादा तो नहीं करता लेकिन आप लोगों से कहता हूं कि इस नशे के ताल्लुक से अगर 50 नौजवान अगर इसी मजमे के अंदर खड़े हो जाएं, कहा हजरत हम आपके कंधे से कंधा मिला लेंगे, आप काम करें, हम आपका साथ देंगे, तो इंशाअल्लाह नादिर शाह सरकार के इस उर्से पाक पर तो ये पर्चा मिला है। अगली बार ये जसपाल सिंह हमें कहने पर मजबूर हो जाए, हजरत पिछली मर्तबा मैंने पर्चा कुछ और दिया था, इस बार पर्चा कुछ और दे रहा हूं। काया पलटने वाले ए नौजवानों खड़े हो जाओ, काया पलटने वाले नौजवानों खड़े हो जाओ और हनुमानगढ़ से नहीं बल्कि पूरे राजस्थान से इस नशे का खात्मा करने की नियत कर लो। कौन ऐसे नौजवान? 50 नौजवान खड़े हो जाए नादिर शाह के आस्थाने से। याद रखो, कोई चीज काम नहीं आएगी, यही चीज काम आएगी। कंधे से, मैं खड़ा करने का आदी नहीं हूं लेकिन खड़ा हो जाए। जलसे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे आप हजरत वादा करें इस आस्थाने के हवाले से, हजरत किसी माँ की गोद सुनी होने से हमें बचाना है, किसी को बेवा होने से हमें बचाना है,
किसी को यतीम होने से हमें बचाना है। इसके अंदर सरदार भाई ने, सिख भाई ने वो दर्द बयान किया है। उसने कहा हजरत हमारे ही कौम के, हमारे ही बच्चे 18-18 साल के नौजवान दुनिया से जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक जवान का जनाजा हुआ, उलमा तशरीफ फरमा है, उसकी 24 साल की उम्र थी, 24-25 साल की, 24-25 साल की, मैं नाम नहीं लूंगा, 24-25 साल की। जब उसका जनाजा इस जनाजा गांव में रखा गया तो मेरे घुटने के साथ, अल्लाह अकबर, उनके माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी। ए लोगों, ए नौजवानों, मुझसे वादा करो कि हम इंशाअल्लाह इस बीमारी के खिलाफ ऐसे खड़े हो जाएंगे कि इंशाअल्लाह हमारे गांव से इसका खात्मा कर देंगे। आप लोग वादा करते हो हाथ खड़ा करके? इंशाअल्लाह मैं तो तैयार हूं 101%। इंशाअल्लाह जेब से खर्चा भी लगाऊंगा और अपना वक्त भी दूंगा आप लोगों के लिए। और याद रखो, और पैगाम लेके जाए बस शॉर्ट में, तलाक के हवाले से आप अपने गांव में जाके तलाक के हवाले से गुफ्तगू और मीटिंग जरूर बिठाएं। बच्चियों को बेमकसद जो है तलाकें हो रही है। और ये जो बच्चियों का मामला है कि 10-10 साल से बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, 10-10 साल से घर में बैठी हुई हैं और उस पर कोई गौर नहीं करता। कोई हराम खा रहा है, कोई हराम खिलवा रहा है। याद रखो, इन पर भी हमारी कमेटियां, इन पर भी हमारे नौजवान एक्टिव हो जाए। बच्ची बैठी है तो क्यों बैठी है? याद रखो, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, हजरत जाहिदुल इस्लाम साहब किबला, क्या 10 साल से जो बच्ची बैठी है उस मस्जिद के इमाम से क़यामत के दिन सवाल नहीं होगा? उस कमेटी के सदर से सवाल नहीं होगा? उस गांव के मुखिया से सवाल नहीं होगा? उस गांव के सदर सेक्रेटरी से सवाल नहीं होगा? जरूर होगा। याद रखो, अमाल अपनी जगह, कहीं ऐसा ना हो कि नमाजियों को बच्ची की जिंदगी हमें लेकर बैठ जाए। अल्लाहू अकबर, नमाजी तो इतराते होंगे, रोजेदार तो इतराते होंगे कि शायद पहली सफ में हमारा नाम है, लेकिन वो बच्ची दामन में, मैदान महशर में दामन पकड़कर खींचकर पीछे ले आएगी। जा किधर रहा है? 10 साल तेरी वजह से मैं अपने मायके में बैठी रही, तूने सोचा था उस वक्त क्या करोगे? इन 3-4 बातों पे याद रखो, जरूर काम करें। अपने अपने घरों में जाकर उलमा इसकी तायद करें, उलमा 101% साथ दे अपनी कमेटियों का, और जरूर इस पर काम करें। खासकर जो हराम काम हो रहे हैं, बच्चियां गैरों के साथ, क्या बोले इस आस्ताने से, इस पर कंट्रोल करें। बच्चियों पर खासकर जो है कंट्रोल करें, नौजवानों पर कंट्रोल करें। याद रखें, ऐसी कमेटियां हमने जलसों वाली, हलवे वाली कमेटियां बना रखी है। हम ऐसी कमेटी बनाए तो इस हवाले से काम करें। हमारी इज्जत तार तार होए गैरों के साथ, और हम जो है हलवा की कड़ाइयों पे बैठे रहे, बेगैरत हो गए हम। याद रखें, अगर किसी भाई की बच्ची अगर गैरों के साथ जाती है तो ये हमारे लिए, आलिम के लिए, सैयद के लिए, कमेटी की सदर सेक्रेटरी के लिए ये बहुत शर्मनाक हरकत है साहब। हमें घर से बाहर ही नहीं निकलने का हक, माइकों में बोलने का हक ही नहीं है। याद रखो, इस पर काम करेंगे कि नहीं करेंगे? जो जो करना चाहे हाथ खड़ा करें। बस यही पैगाम इस आस्ताने से लेकर जाए और इस पर गुफ्तगू करें, और इस पर्चे का हमारे सिख भाई को जरूर जवाब दे और काम करें कल ही से। ये नहीं कि ईद के बाद में, रोजे बाद में, उसके बाद नहीं। मैं तो भैया अभी से तैयार हूं। आप लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर काम होगा, और आप करें ना करें, मेरी ये कमेटी जरूर करेगी इस पर काम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरे बयान में जिस किस्म की गलतियां खामियां हो गई हो, मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।